हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 12.1। 12 प्रश्नावली का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 12.1। दो घनों से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनत्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो फलकों को मिला दो घनों को मिलाकर एक घन बनाया दो फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो दो घनों को मिलाकर। तो चलो देखते हैं। घन होता है अपने पास में इस तरीके, ये एक घन है प्लस इसी के साथ में दूसरा घन दो घनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? एक घनाभ बनाया जाता है। प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर। कितना है? 64 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो घनाभ बना लेते हैं। दो फलों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। ये बन गया अपना, दोनों को मिलाकर घनाभ बन गया। जितना इसका है उतना इसका है। इन दोनों को जोड़कर इन दोनों का जो फलक है, इन दोनों का जो एरिया है, फलक है, वो इसके बराबर हो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अपने वो क्वेश्चन नंबर 1 पहले स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्नावली 12.1। ठीक है, क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है? घन का आयतन कितना दिया हुआ है अपने लिए? 64 सेंटीमीटर। घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके संलग्न फलकों मिलाकर। ठीक है, तो अब फलक कितने कितने के बैठते हैं वो देखते हैं। 64 सेंटीमीटर घन का आयतन का सूत्र होता है अपने पास में भुजा क्यूब। और भुजा क्यूब कितना दे रहा था अपने लिए? 64। कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसके बाद जो अपने पास भुजा अगर अपने ज्ञात करना है तो इस पर क्या लगा देंगे? इस पर लगा देंगे। ठीक है, 64 तीन है। अब 64 करो इसके टुकड़े 64 के। कितना आता है? भुजा बराबर 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, ये लगा। और किसमें? रूट 3 बार। 4 चौको 16 और 16 चौको 64। ठीक है, 4 चौको 16, 16 चौको 64। ठीक है, अब अपने पास में भुजा आ गई, फलकों को मिलाकर कितने आ गए? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आ गई। तो ये अपने पास में कितने की? 4 की, ये 4 की, और 4 और 4 ये जोड़े अपने दोनों को मिलाकर एक घन बनाया, घनाभ बनाया अपने। तो ये कितने का हो गया? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का हो गया। तो अब देखो, इसकी फलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम है, 4 4 4। लेकिन घनाभ में क्या होता है? जो एरिया है नीचे का, ठीक है, जो लंबाई है वो 4 और 4 8 हो जाती है, लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसका क्या ज्ञात करना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ ज्ञात कर लेते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 गुना
लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, तो ये अब रखो इसको सूत्र में। तो 2 लंबाई कितनी है मेरे पास में, कितनी आई 8, लंबाई कितनी आई 8, ये कितना है अपने पास में बी 4 प्लस बी कितना है 4 इंटू ऊंचाई कितनी होगी उसकी 4 ही रहेगी प्लस ऊंचाई 4 इंटू 8। ठीक है, बराबर 2 करोगे ना 8 चौक 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32। ठीक है, तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपने पास में 32 और 32 64, 64 और 6 70, 70 और 10 80, यानी कि 2 गुने में 80। दोनों को गुना करेंगे आपस में क्या आएगा 80 दूनी 8 दूनी 16 और 0, यानी कि 160। और क्या निकाला अपन ने क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए क्या लगाते हैं, क्षेत्रफल के लिए क्या लगाते हैं स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी कि 5 की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलो देखते हैं आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है अपन को। अपने को दिया है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, खोखला बेलन अध्यारोपित है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले एक बेलन बनाएंगे। यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये तो है अपना अर्धगोला। ठीक है, और ये हो गया अपना पूरा व्यास। ठीक है, खोखला अर्धगोले का आकार का है, इस पर बेलन अध्यारोपित है, बेलन इस तरीके का, ये अपना बेलन। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया बेलन का व्यास। ठीक है, अब पूरे इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है 13। ठीक है, सेंटीमीटर। अब ये देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की मिडिल सेक्टर आर है, आर कितना दिया हुआ है अपने पास में, आर नहीं दे रखा, पूरे का पूरा व्यास दे रखा है अपने लिए 14 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है पूरा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा डी बराबर 14 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो गया अपने पास में, तो आर हो गया 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या दिया है टोटल ऊंचाई। अब देखो ये आर यहाँ से यहाँ तक है, तो अर्धगोले की ऊंचाई ये हो गई यहाँ से, तो अर्धगोले की ऊंचाई कितनी हो गई 7 हो गई, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ की जितनी दूरी है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ की होगी। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं। अब लिखते हैं अपन को सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लिखते हैं व्यास दिया हुआ है, व्यास डी बराबर कितना है अपने पास में 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अपने पास में आर आ गया, तो आर आ गया अपने पास में आर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, देखो कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है 13। ठीक है, 13 दे रखी है, 13 में से 13 में से अर्धगोले की ऊंचाई, ये जो अर्धगोले की ऊंचाई है ये कितनी है अपने पास में 7। ठीक है, अगर टोटल में से इसको घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, 13 माइनस 7 बराबर बेलन की ऊंचाई आ गई अपने पास में 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने को क्या याद करना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है,
तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? अपने पास क्या है? बेलन है और अर्धगोला है। ठीक है, तो अपन ज्ञात करेंगे तो अपन लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ लिख लेते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और उसके साथ में क्या लेंगे? प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है। ठीक है, का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल अर्धगोले का। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2πr/h, इसका सूत्र ये है। प्लस अर्धगोले का क्या है अपने पास में? 2πr²। ठीक है, 2πr²। अब देखो दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या है? दो पाई है, आर है आर। ठीक है, जो कॉमन है उसको बाहर ले, 2πr। यहाँ क्या बचा? h प्लस यहाँ आर, यहाँ 2r है तो एक आर बच गया। ठीक है, अब देखो रखो कैसे करेंगे अब इसको। तो 2 × 22/7 इंटू आर कितना है मेरे पास में? 7। आर कितना है? 7। ठीक, एच कितना है अपने पास में? ऊंचाई अभी आई, बेलन की ऊंचाई कितनी आई? 6 सेंटीमीटर। 6 प्लस आर कितना है? 7। ठीक है, चलो करो। देखो 7 से 7 गया, क्या बचा? 22 को 2 से गुना करो, क्या आएगा? 44। ठीक है, 22 को 2 से गुना करेंगे, क्या आएगा? 44। अब कोष्टक में क्या है अपने पास? 6 और 7 को जोड़ो, कितना है? 13। अब इन दोनों को गुना करो आप। 13 26, 13 चौक 52, 52 का 2 का असलाई 5, 13 चौक 52 और 5 57, यानी कितना है? 572 सेंटीमीटर। और क्या निकाला अपन ने? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल पर क्या लगता है? स्क्वायर। ये इसका आंसर सेंटीमीटर।